दुबे, मैं सोच रहा था दुबे फंक्शन एक ही बार में पढ़ाता ना, पूरा एकदम 11-12 पढ़ा के निकल जाता। क्या बोलता है सब कोई? सबसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ दुबे से, है ना? एक ही बार में पढ़ाता, पूरा 11-12 पढ़ा के निकल जाता। ठीक। So the most basic thing which we come up in the functions is what is a function, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग और सबसे बेसिक थिंग जो है फंक्शन पे वो है कि फंक्शन क्या है। कहानी स्टार्ट होता है ना इधर, कहानी स्टार्ट होता है, तुषार नहीं आया, इसको आएगा। कहानी स्टार्ट होता है इधर अपना ऐसे गोले को लेके, ऐसा गोला देखा होगा तुम लोग 11 में, वो रिलेशन वगैरह मैपिंग वगैरह में बनाते हैं। अरे हाय श्रुति, एकदम सिंपल। हाँ बोल। हाँ नहीं, एकदम सिंपल बेसिक टॉपिक है। 3 चीज समझना है अपने को। डोमेन किसे बोलते हैं, कोडोमेन किसे बोलते हैं, रेंज किसे बोलते हैं। बेसिक बकवास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय श्रुति, तो अपना ये एक ए सेट लेता हूं, ये एक बी। प्रतीक प्रतीक एक चीज नोटिस कर, मैंने बोला कि यहाँ पे 1 2 3 4, बस यहाँ लिखा 1 4 9 16 25, ऐसे मैंने लिखा। हाय तुषार, मैं पूछा कि तेरे को कि बता ये ए सेट है, सेट अपना वो जो सेट 11 वाला, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है रे? कैसे रिलेटेड है ये लोग एक दूसरे से? यार तुम्हें फील आया होगा, देखो कि these two sets are connected by a relation like I would like to say like fx equal to x square, right? क्या तुम्हें फील आया fx equal to x square? फील सबको आया है। शुभदीप गुड इवनिंग। फील सबको आया है कि ये अपना 2 का वैल्यू पुट करते तो यहाँ 4 आ जाएगा, है ना? लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है। एक्चुअली दैट फीलिंग इज अ रिलेशन। हाउ दीज सेट्स ऑफ ए आर कनेक्टेड, I mean by what relation or what function, what mapping, these are 3 different terms, but still I would like to say that this is okay, this is a function, this is a function. So how these sets, this number of sets are related with these sets by this, connected by this relation. बुझे पाली, समझ में आया? So you will call this connection as a function, या फिर आप मशीन में भी समझ सकते हो। एक फंक्शन और कुछ नहीं है, फंक्शन एक मशीन होता है। आप समझ लो कि एक मशीन है, ठीक है? इधर अपना आउटपुट निकलता है दुबे, और इधर अपन वो इनपुट डालते हैं। यहाँ पे आप इनपुट डालते जाओ, जो डालते हो ना वो x के वैल्यूज है, और जो मिलता है वो क्या है, वो y के वैल्यूज। ये मशीन है फंक्शन। बोलो समझ आया क्या? अब ये बहुत तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। एक मिनट, फंक्शन तो खैर तुम्हें समझ आया, तो फंक्शन का एक डेफिनेशन होता है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है ना कि एवरी एलिमेंट इन ए, इन सेट ए मस्ट हैव, शुड हैव नहीं, इस बात पे स्ट्रेस, मस्ट हैव अ यूनिक एलिमेंट इन बी। मस्ट हैव अ यूनिक एलिमेंट इन बी मतलब ए यूनिक एलिमेंट इन बी माने अगर ये 3 है तो 3 को इस चक्की में डालेंगे तो जो निकलेगा वो यहां पे कोई 2 वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए। अरे आया समझ में? तो इसको अपना अपन फंक्शन बोल देंगे, ठीक? तो फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया कि एक एलिमेंट का सेट ए में सेट मस्ट हैव अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी बाय दिस फंक्शन। अच्छा, डोमेन किसे बोलते हैं तुषार? डोमेन, यार ये जो डाला ना,
उसे डोमेन बोलते हैं। जो वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, बीट सेट ए और बीट सेट बी, सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ओके, कोडोमेन किसको बोलते हैं? यार यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता है, बट आप समझ लो कोडोमेन किसको बोलते हैं पता है? अक्सर कई लोग बोलते हैं कि कोडोमेन ही रेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोडोमेन किसको बोलते हैं पता है? ये पूरा चीज है कोडोमेन, ये पूरा चीज कोडोमेन है, ये पूरा बी कोडोमेन है। पागल जैसा, तुम्हें तुम्हें 25 का कोई काम दिख रहा है क्या यहाँ पे? तुम्हें 25 का यहाँ पे कोई काम दिख रहा है? नहीं, ये फिर भी रहेगा। ऐसा सेट जो पूरा आउटपुट दिखाए, मतलब बी है कोडोमेन, ये अपना 1 4 9 16 25, लेकिन रेंज क्या होगा बोल तो दुबे? तू ध्यान से देख ना, अरे रेंज में 25 नहीं लेंगे, क्योंकि 25 जो आउटपुट है उसका साला इनपुट ही नहीं है वहां पे। तो बात समझ आ रहा है? मीनिंगफुल कोडोमेन, आई मीन जो डोमेन के चलते जो सब आउटपुट्स हैं उसे रेंज बोलते हैं। यार तुम्हें डोमेन और रेंज के बीच में डिफरेंस समझ में आया तो थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो। और डोमेन तो अपना 1 2 3 4, क्या बोले प्रतीक, समझ आया क्या? यार सबको समझ आया क्या? किसको कोडोमेन बोलते हैं, किसको रेंज बोलते हैं, और किसको डोमेन बोलते हैं? कोडोमेन और रेंज के बीच में एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। वो क्या है? वो ये है कि ये जो कोडोमेन होता है ना, अरे देखो तो, अगर मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं उसका जवाब दे सकते हो क्या? रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ट्रू फॉल्स? रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ट्रू फॉल्स? बोलना पड़ेगा, ये बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है फंक्शन के दुनिया में। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, माने कोडोमेन हमेशा बड़ा होता है, रेंज हमेशा छोटा होता है। हाँ, भले कि दोनों इक्वल भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन रेंज बड़ा कोडोमेन छोटा हो सकता है क्या? नहीं। ओके, अच्छा एक क्या पूछें, इसको पूछें। हाँ, ये वाला देख, सपोज यहां पे एक ऐसा डोमेन ए, सपोज यहां पे एक बी। तुषार जवाब देना। मैंने बोला कि यहाँ पे ए बी सी डी डॉट 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 बहुत सारे एलिमेंट्स, एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया मैंने, और यहां पे अपना पी क्यू आर एस टी डॉट 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 डॉट, अरे बाप रे बाप, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया तो मैंने यहां पे। इसके ऊपर जो भी बातचीत है वो बाद में पूछूंगा, पहले एक और कहानी सुन इधर। मैं बोला तेरे को एक और गोला, आइए गोला A1, अच्छा 1 2 3 4, श्रुति गोला A2, आई मीन चलो B1, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या ये कौन सा रिलेशन से बंधे हुए हैं? ये कौन से रिलेशन से बंधे हुए हैं? क्या बात कर रहे हो? fx इक्वल टू एक्स। यार अबे ध्यान से देखो तो, क्या ये fx इक्वल टू एक्स रिलेशन से बंधे हुए हैं? क्यों? क्या ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन से बंधे हुए नहीं है? यार डिसअपॉइंट मत करना। अबे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया प्रतीक, मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां n है। यार n तक लेके नहीं गया मैं बोला कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो m अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। समझ रहे? हाँ होगा, अरे कोई बात नहीं यार, ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर से भी बंधे हुए हैं, fx इक्वल टू एक्स से भी बंधे हुए हैं भाई साहब। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कैसे बंधे हुए हैं? 1 2 3, 1 4 9 है अनयूज्ड,
अरे भाई साहब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कैसे बने हुए हैं? वो ऐसे कि इसका डोमेन हो गया 1 2 3 और इसका रेंज हो गया, अबे सारे काम आएगा ऐसा कुछ जरूरी है क्या? 149, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स से कैसे बंधे हुए हैं? तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन तो हो जाएगा अपना 1 2 3 4। अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? रश्मि, डोमेन इसका, रेंज इसका हो जाएगा 1 2 3 4। यही तो बात मैं बोलना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग सोच रहे हैं क्या ये फंक्शन ये ऐसे बंधे हुए नहीं है? एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स में बंधे हुए नहीं है। ये देखो 4 यहां डालते तो 2 देता है। हाँ ठीक है, -2 नहीं है। मैं बस जो समझाना चाहता हूं उसको समझ। एक्चुअली हम लोग, मैं पता है प्रतीक मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2 गोले लिखे, ठीक है, और उन 2 गोलों ने कुछ नंबर बैठाए। ये सेट ऑफ नंबर्स, इन सेट ऑफ नंबर्स से कितने तरह से रिलेशन में रह सकते हैं? कितने तरह से रिलेशन में रह सकते हैं मालूम है? यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 है। 10 to the power 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन इज पॉसिबल। इतने रिलेशन पॉसिबल है, इतने टाइप के फंक्शंस पॉसिबल है। समझ आ रहा है क्या? अरे असंख्य रिलेशन पॉसिबल है यार। बैठ बैठ के सोचते रहो इसका उसका मामा का चाचा का रिलेशन से आएगा, फिर ये एक ऐसे कुछ भी समझ सकते हैं। समझ में आया क्या? ये 10 to the power 4। ए शुभदीप तू आंसर दिली 10 to the power 4 बोल तो 4 to the power 10 কেন হবে না? বল তো দেখি 4 to the power 10 এ কি প্রবলেম আছে? বলো। अरे कोई बोल सकता है क्या 4 to the power 10 क्यों नहीं हो जाएगा? बोलते पारबी? अरे वो इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि अगर आप 4 to the power 10 लिखते हैं, पहले ऐसे सोचिए, पहले ऐसे सोचिए कि 4 to the power 1 बात का मतलब क्या होता है? क्या কোনো প্রবলেম নেই? এই মার খাবি তুই? 4 to the power 10 আর 10 to the power 4 আলাদা জিনিস আছে বস, দুটোর ভ্যালু আলাদা আছে। सुन केसटा, एक एलिमेंट उठा के उसका 10 ऑप्शन हो सकता है। हाँ हाँ मैं वही आ रहा था, ये सही रीजन है। एक्चुअली बात क्या है ना, देखो आप यहां पे एक एलिमेंट लिए, मान ले 4 है, इस 4 का एक इमेज इधर आएगा। अबे कम से कम एक इमेज आएगा तभी उसको तू सक्सेसफुल अरेंजमेंट बोलेगा ना। हाँ हाँ तुषार समझ गया मैं। अरे देख 4 to the power 10 क्यों नहीं होगा, सुने ध्यान से, कि यहां से एक, इसको तो डोमेन बोलते हैं, इसको तो एक्स बोलते हैं, इसको तो इनपुट बोलते हैं। इसको अगर हम लोग इस इनपुट के चलते अगर कोई आउटपुट आया तो ही ना फंक्शन कंसीडर करेंगे। मान ले मैंने यहां पे बहुत सारा फंक्शन लिया, बहुत सारा नंबर लिख दिया, ट्रू 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 256 1000, लेकिन इसका आउटपुट इधर है ही नहीं, तो वो सब फंक्शन कंसीडर करेंगे क्या? हाँ तो 4 to the power 10 नहीं होगा। हम लोग किसका बेसिस पे कंसीडर करेंगे? आउटपुट के बेसिस पे। 10 to the power 4, अबे जिसका इमेज है ही नहीं उसका डोमेन कैसा? समझ आ रहा है सबको? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला, मैं ज्यादा डेफिनेशन पे नहीं गया। मैं बोला कि अगर इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तभी उसका फंक्शन का वैलिडिटी आएगा। अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको फंक्शन कैसे कंसीडर करेंगे? दुबे किरे बुझते पारली शुभदीप? इसलिए हम लोग लिखेंगे 10 to the power 4, 4 to the power 10 नहीं। अच्छा तो सोच, अब बता, अगर यहां पे m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और यहां पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन इज पॉसिबल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन इज पॉसिबल? n to the power m number of
functions possible. ओके, ये एक टॉपिक था छोटा सा। बता तू लोग को डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझ आया क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फंक्शंस पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर टू सेट्स, वो समझ आया क्या? अब हम लोग चलते हैं उसकी ओर कि रिलेशन किसे बोलते हैं, फंक्शन किसे बोलते हैं। क्या तुम्हें पता है रिलेशन किसे बोलते हैं, फंक्शन किसे बोलते हैं? तुमने सुना होगा कि जितने भी सारे फंक्शन है, आई मीन ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस बट और फंक्शंस आर रिलेशंस। अरे तुमने सुना होगा ऐसा? अरे जो सब फंक्शन सक्सेसफुल फंक्शन हुआ, रिलेशन तो रहा ही होगा। अरे नहीं तो फंक्शन कैसे होगा, है कि नहीं तुषार? कहाँ हो तुषार, थोड़ा महफिल जमाओ, नहीं तो मूड नहीं आ रहा है। वो फंक्शन तो तभी बोलेंगे ना, फंक्शन तो तभी क्रिएट होगा जब रिलेशन। अरे कोई नहीं, मैं पढ़ाया था, हे भगवान। तो जब रिलेशन रहेगा, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट होते हैं क्या? नहीं। अब देखते हैं। तो फंक्शन की हम कोई रिलेशन को फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन होने के लिए क्राइटेरिया, फंक्शन होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया वो ये है कि हाँ, अरे अजीब सा एक चीज बोलता है ये लोग कि एक कर्व ले लो और उस कर्व के ऊपर डोमेन पे एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर एक पॉइंट पे कट हो तो फंक्शन वरना रिलेशन। बहुत ही बकवास डेफिनेशन ये ले। ए यार तुम लोग इधर देख, मैं क्या बोल रहा था, फंक्शन होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया। तो एक काम कर, तुम लोग ये जानते हो क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर? जानते हो क्या, क्या है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर? अरे बोलना पड़ेगा भाई, पैराबोला है ना। ओके, तो ये कैसा पैराबोला है? अच्छा एक बात बता, तुम लोग में से कितने लोग बताएंगे कि डोमेन एक्स एक्सिस वाला होता है या वाई एक्सिस? डोमेन तो होता है इनपुट ना, और अपने को तो फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना, एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, और जो कि y इक्वल टू होता है। तो ये x कौन है? डोमेन की रेंज। भाई साहब x वो होता है जो हम लोग डालते हैं, और जो डालते हैं वो क्या होता है? डोमेन। जो मिलता है वो क्या होता है? वो रेंज होता है ना। जो आउटपुट होता है वो रेंज होता है, इनपुट होता है डोमेन होता है। जो x होता है इनपुट है, y होता है आउटपुट है। समझ आ रहा है क्या? अब बता मेरे को जल्दी से कि x एक्सिस डोमेन कहलाएगा कि रेंज? y एक्सिस तुम्हें बोला गया कि ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो। कैसा लाइन? अरे ऐसा लाइन, और ये मान के चल प्रतीक कि x इक्वल टू 1 हुआ। तो ये जो x इक्वल टू 1 वाला लाइन बना है ना, x इक्वल टू 1 जो है उसको डोमेन समझ। 1 एक डोमेन है। अरे कोई वैल्यू है डोमेन में, कोई हम लोग लिखते हैं ना डोमेन सेट में, तो वही एक 1 है। ठीक है, इस 1 के ऊपर एक लाइन बना है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये कर्व को जहां कट किया, तो क्या उस कर्व को कट करके एक ही y दिया? तो ये फंक्शन जो है ना, ये अपना मतलब ये जो कर्व है ना, ये फंक्शनल कर्व है, ये फंक्शन डिपिक्ट करेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। यू कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू कैन से इट एज अ फंक्शन। समझ आया क्या? 3-4 एग्जाम्पल उठाऊंगा और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। पहले बता जितना बोला समझ आया क्या? आगे देख। तो कब फंक्शन नहीं होगा, ये दिमाग में घूमा। जब दिमाग में ये बात घूमा तो दिमाग से एक बात आंसर निकला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होता है वैसे? अरे ये होता क्या है? इलिप्स है ना। तू ध्यान से देख तो इसको आएगा
अच्छा इलिप्स बना भी तो सकते हम लोग। मान के चलो एक्स एक्सिस में एक ऐसा लाइन बनाया, ये लाइन मैंने पर्टिकुलर मान ली ये x इक्वल टू 1 है प्रतीक, क्या ये y एक वैल्यू देगा y का कि दो? अरे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x क्या ये एक वैल्यू दे रहा है कि दो? ये देख यहां पे भी एक दे रहा है और यहां पे भी एक दे रहा है कि नहीं? ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अरे यार ये रिलेशन होगा बट ये फंक्शन है नहीं। और ये तो ग्राफ वाली बात थी ना, आप इसे चाहे तो दुबे मैथमेटिक्स में भी देख लो। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस बी बाई ए इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोलता है यार? अगर सामने प्लस माइनस लिखा ही है तो एक वैल्यू कैसे देगा? तुम यहाँ पे x का कोई एक वैल्यू डालो तुम्हें y का दो मिलेगा। अगर तुम्हें यहाँ पे x का एक वैल्यू डालो तुम्हें y का तो दो मिलेगा ना। हाँ तो दो मिलेगा, तो ये तो फंक्शन का डेफिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि सर आपने तो लिखवाया था कि सेट ए का जो भी वैल्यूज है वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए इन सेट बी। अगर यूनिक नहीं होगा तो फिर फंक्शन तो नहीं होगा ना भाई साहब, यूनिक एलिमेंट होना पड़ेगा ना। यूनिक एलिमेंट के लिए एक x के लिए एक y, अगर एक x के लिए दो y आया जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये ग्राफ भी बताया, मैथमेटिक्स भी बताया और डेफिनेशन भी बताया कि रे बुझा चीज। ओके अरे रिस्पॉन्स दे दे थोड़ा, अभी तो ये ओके। तो साक्षी मैं यहाँ पे दो तीन ग्राफ बना रहा हूं यार, मैंने यहाँ पे दो तीन को ग्राफ बनाना है, तुम लोग देख लो। क्या ये फंक्शन है? एक नंबर, मैं सारा ग्राफ बना रहा हूं, एक नंबर दो नंबर बोल के तुम लोग बताना क्या ये फंक्शन है? टिंग टांग टिंग। हो टिंग। क्या ये फंक्शन है? ये चार नंबर, क्या ये फंक्शन है? यार ऐसे मत कर यार, इतना मस्त मूड में आया पढ़ाने के लिए, थोड़ा रिस्पांस दे दे। पांच नंबर, क्या ये फंक्शन है? रश्मि, क्या ये फंक्शन है? सात नंबर, यार बताओ यार। अच्छा उधर मिटा देते नहीं, थोड़ा सा तुम लोग नंबरिंग देके बताओ ना फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन फंक्शन खेल रहे अपन। क्या ये फंक्शन है? अबे क्या यस सर ऐसे लिखो तुम लोग, मैसेज में ऐसे लिखो। हाँ वन है टू नहीं है, वन है टू नहीं है, ऐसे लिखो। क्या ये फंक्शन है? तुम्हें दिल लिखने बोला प्रतीक? बेसी बेसी मत बोलो, समझे ना। ये 6 नंबर तुम्हें बोला चाहिए था, 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर। आओ 9 नंबर वाला बोलो, फंक्शन है कि नहीं है? टू फंक्शन है ये, फंक्शन उठा। ओके
अबे तुम फिर ढेर हीरो नहीं बनो। तुम्हें बोला बोलने के लिए कि ये साइन एक्स है कि नहीं, माइनस साइन एक्स, खाली बोलो ना फंक्शन है कि नहीं है। ए ये सब बता यार। अच्छा बता दो 5 नंबर वाला फंक्शन होगा? तू बताना, हमसे क्या पूछ रही है तू, तो 9 नंबर नहीं है। अच्छा 5 नंबर बताओ यार, 5 नंबर पे टिप्पणी करे। 3 और 4 है, 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है। अरे 5 नंबर पे टिप्पणी करो यार। 5 और 6 भी है यार। 5 कैसे फंक्शन हो गया? 5 फंक्शन है क्या? अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमको तो पता ही है। हाँ 5 वाला फंक्शन है। हाँ हाँ ठीक है, 5 वाला फंक्शन है। बताइए। ठीक, बहुत हम लोग समझ गए कि फंक्शन है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके आइए नेक्स्ट, जब तुम्हें यह समझ आ गया कि फंक्शन है या नहीं है, हम लोग थोड़ा प्रतीक एक्सटेंसिव चर्चा करते हैं इस बात पे कि डोमेन कैसे निकाला जाए। डोमेन कैसे निकाला जाए। देख, बुक इज डेफिनेशन जो बुक में है वो मैं बता रहा हूं, और उसके बाद मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। बुक के हिसाब से अगर मान ले बोला है कि इवन रूट्स है, इवन रूट्स बोले तो अरे वो स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये सब इवन रूट्स का हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया जाता है, और डिनोमिनेटर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 लिया जाता है। श्रुति है? अच्छा, और हाँ, और अगर मान ले बोला कि यहाँ पे एक y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन हो और इधर y इक्वल टू अपना जी एक्स एक फंक्शन हो, ठीक है, तो अगर ये अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, है कि नहीं, इसका डोमेन क्या है, तो किसी विद्वान ने बोला कि भाई साहब इसका डोमेन हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2, इसका भी वही हो जाएगा। देखो भाई, ऐसा है कि ये सब वो है जो बुक में लिखा था, मैं बता दिया। समझ आया कुछ? ठीक है, इसे आसान शब्दों में तोड़ देता हूं। आसान शब्दों में यह है कि कभी भी मैं तुमसे यह पूछूं कि एक फंक्शन का डोमेन बताओ, तुम्हारे दिमाग में एक स्टेटमेंट जाना चाहिए, वो कौन से वैल्यूज, रियल वैल्यूज है जिसके चलते, ओ माय गॉड तुषार, जिसके चलते फंक्शन अनडिफाइंड और इमेजिनरी ना हो जाए। पहले बताया था मैं थोड़ा सा ये पहले बता चुका हूं। बस इस स्टेटमेंट पे सारा डोमेन रखा हुआ है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। इस स्टेटमेंट पे सारा डोमेन रखा हुआ है। वो कौन से रियल वैल्यूज है फंक्शन पे जिसके चलते फंक्शन अनडिफाइंड या इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। पहला सवाल, ये अनडिफाइंड होता कब है? अरे जब नीचे 0 हो जाता है भाई, मतलब फंक्शन के नीचे, मतलब एक होता है ना, ऐसे भटका देते तुम लोग, ऐसे मान ले एफ एक्स इक्वल्स टू होता है ना पी एक्स कॉमा जी एक्स, कोई एक फंक्शन, तो ये जी एक्स तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर जी एक्स तो 0 हो जाएगा दुबे, तो क्या फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा? ये इमेजिनरी कब होगा? जब रूट के अंदर में माइनस, कॉम्प्लेक्स नंबर, बस तुम्हें यही बोला है यार, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने एक फंक्शन दे दूं और बोलूं कि बता बच्चा उसका डोमेन बता, तो तुम्हें दो चीजें तो देखनी है। क्या क्या देखनी है? कौन से वैल्यू के चलते इमेजिनरी हो जा रहा है तो वो नहीं लेना है, और कौन से वैल्यू के चलते अनडिफाइंड हो जा रहा है तो वो नहीं लेना है। अरे समझ आया क्या? रिस्पॉन्स दे दे, उसके बाद अपन चालू हो जाते हैं। ठीक है दुबे, मैं तेरे को पूछ लू, आइए, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर आसान 9 माइनस एक्स, बताइए इसका डोमेन क्या होगा? बताना पड़ेगा इसका डोमेन क्या होगा। पहले बता, ये फंक्शन ऐसा कोई जगह है जहां पे अनडिफाइंड होगा? अरे बाई है ही नहीं तो अनडिफाइंड का है। लेकिन क्या इमेजिनरी हो सकता है? कौन से नंबर पे? 9 के बाद से इमेजिनरी हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे 10 11 12 डाल दो, खत्म कहानी इसका। तो वो नहीं डालना है। अच्छा, माइनस 2014 डाल सकते हैं क्या? मतलब माइनस इंफिनिटी से कहां तक? 9 तक। तो इसका डोमेन सीधा क्या लिखा जाएगा? इसका डोमेन तो आप लिख लो साहब, इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 9। अच्छा, 9 को लेना है कि नहीं रे प्रतीक? हाँ यार 9 को लेना है ना, क्योंकि 9 के चलते तो 0 आता है और 0 इज अ वैलिड आउटपुट। सो ब्रैकेट ऐसा लगाएंगे। अब यार तुम्हें ब्रैकेट का कहानी तुम लोग को पता है या फिर से बताना पड़ेगा? कौन सा ब्रैकेट होता है? ये वाला ब्रैकेट क्या होता है जिसमें हम लोग बॉर्डर वैल्यूज को नहीं लेते हैं? ये वाला ब्रैकेट क्या होता है जिसमें हम लोग बॉर्डर वैल्यू को लेते हैं? ये वाला ब्रैकेट क्या होता है जिसपे हम लोग सिर्फ वही लेते हैं, बीच का किसी नहीं लेते हैं? ये तीनों ब्रैकेट्स पता है ना? ओके। ओ, थोड़ा सा ट्रांसमिशन एरर था। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं एफ एक्स इक्वल टू अगर तुमसे पूछूं कि हाँ रूट अंडर यार 3 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 7 प्लस एक्स, ये पूरा फंक्शन का डोमेन बताना। ये पूरा फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 7 प्लस एक्स, इसका डोमेन बताओ। कितने लोग बोल सकते हैं? बोल दो बार भी। मेरे को ये बात बता, इसका डोमेन क्या है? यार इसका डोमेन बताओ ना। इसका डोमेन आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 3 तक। 3 को लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। और इसमें इसका डोमेन -7 से लेके इंफिनिटी तक, -7 से इंफिनिटी तक। अब दोनों का कॉमन देख लेना है ना अपने को। कैसे पता करते हैं? एक नंबर लाइन सोच दूंगे, यहां पे अपना माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है 0। ये रेंज कौन सा रेंज है? ये रेंज बताते सर आपको, इधर अपना 3 और ये रेंज, ये पूरा बताता है। ये पूरा रेंज, ये पूरा रेंज बताता है, तो है ना। और ये रेंज, ये इधर अपना आपका -7 से ये, दोनों कॉमन क्या बकते हैं? दोनों कॉमन बकते हैं -7 से 3। प्रतीक सही बोला। प्रतीक ब्रैकेट नहीं बोला तू, -7 से 3, हालांकि पता नहीं टाइप कर पाएगा नहीं होगा इसीलिए। ओके, ऐसा ब्रैकेट होगा ना -7 से 3। सबको समझ आया क्या? अभी देख, इसीलिए वो सब प्रॉपर्टी कुछ देर पहले बोर्ड में लिखा था, इसका D1 निकालो और इसका D2 निकालो, और उन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन निकाला ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वो जो लिखा था ना उसका मीनिंग निकल आया। देख तू लोग, D1 का और D2 का इंटरसेक्शन, वही तो लिखा था शुरू में, है ना। अच्छा, एक सवाल ऐसे भी कि अगर मैं मल्टीप्लाई पे दे दूं, तो जैसे मैं बोलूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 3x माइनस 5, ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 3x माइनस 5। एक बार में डोमेन आप ध्यान से देखो तो इसका डोमेन क्या है? एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 5/3। इसका डोमेन, अबे 3 कॉमन ले लो ना, तो x माइनस 5/3 आएगा।
3 को बाहर फेंक दो, क्या जा रहा है, √3 बनेगा तो क्या उखाड़ लेगा, x माइनस 5/3। अब x के जगह पे 5, ओ नहीं 5/3 से इंफिनिटी, राइट राइट राइट, इसका डोमेन आ जाएगा आपका 5/3 से इंफिनिटी, ये अपना ऐसे, और ये तो अपना ऑल रियल नंबर, तो दोनों का कॉमन में क्या आएगा, यही यही आएगा ना। तो मतलब ये पूरा फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ये भी तो वैसे ही हुआ जैसे प्रॉपर्टी लिखा हुआ था एवरीवन, ये आएगा ना अपना 5/3 कॉमा इंफिनिटी, आया समझ में। ओके नेक्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं, अरे हाँ, अच्छा तुम लोग से ये पूछूं, बताना तो जरा, किसको पूछूं, साक्षी, साक्षी बता तो, मैं तेरे को पूछूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मैं अगर ऐसे पूछा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, वो क्या हो जाएगा, ऊपर से कोई मतलब है क्या, खाली अपने को देखना होता, पहले बता ये फंक्शन क्या इमेजिनरी होगा, सर रूट है ही नहीं, इमेजिनरी कहेगा, खाली अनडिफाइंड हो सकता है। अब ये अनडिफाइंड कहां होगा, जहां पे नीचे वाला 0 होगा, तो नीचे वाला 0 कब होगा, जब cos x 0 होगा, cos x 0 कब होता है, जनरल सॉल्यूशन बोलना पड़ेगा, ऐसे cos x 0 होगा 90 डिग्री, ऐसे मत बोलो, जनरल सॉल्यूशन बोलो, या +1 जो भी हो सकता है ना। तो cos x 0 कहां कहां होता है, cos x इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू आई गेस वो 2n + 1 π/2, याद है जनरल सॉल्यूशन, तो इतने सारे जगह छोड़ के हर जगह वही होंगे ना। अरे प्रतीक ये मुझे पता है, sin x बाई cos x को tan x, ये मेरे को थोड़ा बहुत पता है, मैं बस ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मिला रहा था कि दोनों हम लोग जो पढ़ते हैं और हम लोग जो निकालते हैं वो सही है कि नहीं, है ना। ये तो हम लोग को अभी अभी तुमको ऐसे सोचना है कि तुम्हें पता नहीं है sin x बाई cos x tan x होता है, अभी तुम इसे फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो तुम इसका डोमेन क्या लिख दोगे, तुम इसका जाहिर सी बात है डोमेन लिखने वाले हो, तुम इसका डोमेन क्या लिखने वाले हो, r माइनस क्या 2n + 1 इंटू π/2, यही सब छोड़ने वाले हो। और फिर मैं तेरे को बताता प्रतीक कि जो कि तेरे को पता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू tan x ही होता है, और tan x का डोमेन भी तो यही होता है जो हम लोग 11 में पढ़े थे कि 2n + 1 π/2, बू दोनों सेम। अरे समझ आ रहा है क्या, हाँ तो अनडिफाइंड जहां जहां होता है ना tan x का ग्राफ ही तो बता देता है अपने को, फिसल गया था वो तो, आया समझ में, हाँ ठीक है इट्स ओके, अब ज्यादा फ्लो में मत आ जाओ। खैर मैं तो ये इसलिए दिखाया क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी लिखा था ना, प्रॉपर्टी में तो लिखा था कि वो d1 और d2 का कॉमन लो और फिर वो डिनोमिनेटर को खाली माइनस कर दो। तुषार नेक्स्ट, अगर हम लोग फंक्शंस को थोड़ा पढ़ना चालू करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हाँ पहले आता है एकदम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब चट्टू टॉपिक है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं यार, कांस्टेंट फंक्शन होता है ना कि y इक्वल्स टू मैंने मान ले 3 लिख दिया, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, हाँ कांस्टेंट है, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना एफ एक्स इक्वल टू 3, और चाहे तो इसका डायग्राम बना के देख सकते हो, ड्रॉ बना के, ग्राफ बना के, कर्व बना के, जो भी है ये अपना स्ट्रेट खत्म। क्यों, इसका डोमेन आप कुछ भी ले लो रेंज एक ही है, डोमेन कुछ भी ले लो रेंज एक ही है, डोमेन कुछ भी ले लो आउटपुट एक ही है, डोमेन कुछ भी ले लो आउटपुट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका, बढ़िया सुनना, ऑल रियल नंबर्स, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, अबे इसका रेंज 3 होगा बट रेंज हमेशा कांस्टेंट होता है ना, आया समझ में। ओके नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं बताओ, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन कमिंग अप एंड केम,
पॉलिनोमियल फंक्शन, किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन? बताओ यार, तुमने वो क्लास 8-9 के बुक्स में ऐसा देखा है क्या? एक ऐसा लिखा होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ये ए सफिक्स एक्स टू द पावर एन प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a n। इतना भद्दा लंबा चौड़ा एक पॉलिनोमियल देखा हो क्या? अरे यार देखो, तू लोग मजाक नहीं करना हमेशा, फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। देख, पहले सोचे गुस्सा हो गया क्या कबाड़ लेगा, हट, पत्ता ही नहीं देता मास्टर को। क्या देख, इधर अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा एक बात बता, ये जो n है ना, ये n का क्या नेचर होगा पॉलिनोमियल में? n का नेचर क्या होगा? सुन, n का नेचर होगा ना, पता है? दे n जो है ना, इट बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? अच्छा एक बात पूछे तुम लोगों को, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं बोल के पॉजिटिव इंटीजर बोलता तो भी चलता क्या? हाँ, वो जीरो का लफड़ा आता है, नहीं जीरो। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर मतलब n का वैल्यू 1 2 3 रखोगे। हाँ, नहीं, अब मतलब वो जीरो का मैटर आ जाता है ना, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक जीरो ही तो है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो को लेके, पॉजिटिव मतलब जीरो को छोड़ के। हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ये n जो है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये लोग स्ट्रेस डाला है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अजीब सा इक्वेशन है। अरे बोल तो रहा हूं, तभी तो नॉन नेगेटिव बोला है, जीरो हो सकता है तो मैं खुद ही बोल रहा हूं। अरे बोल तो रहा हूं, पॉजिटिव होता, पॉजिटिव होता तो n1 से चालू होता है ना, क्योंकि इंटीजर बोला है। और नॉन नेगेटिव होगा तो जीरो से चालू होगा। अबे n का वैल्यू जीरो रख दोगे तो ही तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। तो यहां से ये बात भी निकल के आती है कि कांस्टेंट फंक्शन इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट फंक्शन इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल हुज n वैल्यू इज जीरो। ओ अच्छा, अच्छा ये अलग बात है, ये नहीं पता था, वो ट्रांसमिशन एरर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो n का वैल्यू जो है ना वो जीरो हो सकता है। अच्छा एक बात पूछे, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा फंक्शन लिख रहा हूं, बोलना जरा, एफ एक्स इक्वल्स टू 5, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? n का वैल्यू बताओ, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है? n का वैल्यू जीरो। n का वैल्यू तो यहां पे जीरो होगा भाई साहब। ए दुबे, एक सवाल पूछे तेरे से, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? n का वैल्यू बता दे। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि जीरो कांस्टेंट है, तो इसका n का वैल्यू बता दे। कितने लोगों को लगता है n का वैल्यू जीरो है इसका? हाँ यार, इसका वैल्यू जीरो होगा क्या? अरे पता है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक स्पेशल केस है, कॉपी में चाहे तो नोट कर सकता है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो में ना एन का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तू ध्यान से देख, एन का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी। सही आंसर, एन इक्वल्स टू कुछ भी। ठीक है, इसीलिए बोला गया है व्हेन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एन इज अनडिफाइंड। शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स, वेरी केयरफुली। एकलौता केस जहां पे एन अनडिफाइंड। अरे भाई साहब, यहां पे जीरो इंटू एक्स ले सकते हो, वो भी जीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू एक्स क्यूब जीरो, तो एन का वैल्यू तो 1 2 3 चेंज हो रहा है ना, एन इज नॉट डिफाइंड हियर। समझ में आया क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। एकलौता यही केस है, लेकिन यहां पे कोई कांस्टेंट लिख दोगे तो वो एन का वैल्यू जीरो ही है। 5 में जीरो होगा, 7 में जीरो होगा, 9 में जीरो होगा, वो सब ठीक है, लेकिन जीरो में कुछ भी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तुम्हें समझ आया? अच्छा भाई, व्हाट
ठीक है। अच्छा एक बात बता मेरे को, ऐसे ही आउट ऑफ की হ্যাঁ আনডিফাইন্ড মানে কিছু হতে পারে। अच्छा तुम लोगों को एक और बात पूछते हैं, क्या पूछे, हाँ कौन मेरे को ये बताएगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, मान लिया कैसा फंक्शन ले लिया, मैं बोला कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसका रेंज बता सकते हो क्या फटाक से? यार ये पॉलिनोमियल है मुझे पता है, ये इवन पॉलिनोमियल है कि ऑड पॉलिनोमियल है ये बताओ। हाँ हाँ ये इवन पॉलिनोमियल है कि n का हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो इवन पॉलिनोमियल है, इसका मेरे को रेंज बताओ। कौन बताया इसका रेंज? पहले बता रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तुम्हें यह पता है ये पैराबोला है, अगर ये पैराबोला है साक्षी, तुम्हें यह भी पता है क्या कि अपवर्ड ये डाउनवर्ड, अबे अपवर्ड पैराबोला एक्स का सामने प्लस है, प्रोजेक्टाइल में माइनस होता है वो डाउनवर्ड होता है, ये अपवर्ड पैराबोला। अब मैं बोला कि इसका नहीं 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 तुषार नहीं, रेंज पूछ रहा हूं इसका, इधर देख, अबे तू डोमेन बताया है, इसका डोमेन आर है, रेंज पूछ रहा हूं मैं, तो मैं बोला कि रेंज मतलब रेंज तो वाई एक्सिस होता है ना, तो यहां से लेके ये पूरा चीज तो मेरे को चाहिए, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम लोग को याद रखना अपने को शॉर्टकट में कैसे करते हैं। इसका डेरिवेटिव मार, जल्दी से बोल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, अरे 2x प्लस 2 होगा ना प्रतीक, जल्दी से सुनो। तो अगर आपको ये पॉइंट चाहिए, ये y का पॉइंट चाहिए ना आपको, नहीं तो आप बोलेंगे कैसे यहां से ऊपर की ओर, तो वो पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप डेरिवेटिव मारे तो 2x प्लस 2। अच्छा यही एक लौता पॉइंट है ना जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सीधा हम लोग 2x प्लस 2 साक्षी इक्वल टू 0 मार दिया, x इक्वल टू मिला -1, क्या -1 से लेके प्लस इंफिनिटी, -1 से प्लस इंफिनिटी ना, ठीक है तुषार वैसे नहीं जा रहे, सिंपल जा, सिंपल बात करते हैं, और उस तरह से मत जा। -1 से इंफिनिटी नहीं नहीं, ये देख -1 से इंफिनिटी नहीं, ये x का वैल्यू तो यहां पुट करिए सर आप, तो क्योंकि आपको y चाहिए, y इक्वल्स टू आएगा आपका 1 -2 + 3, तो कितना आएगा y इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आएगा 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी इज द रेंज। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए, क्लियर है क्या, पॉलिनोमियल इवन पॉलिनोमियल, दुबे ठीक 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 ठीक। एक और सवाल पूछूं, गलत तो नहीं बोलना, अगर तुझे समझ में आया कसम तेरे को, बोर्ड में अच्छे रिजल्ट की और जेई की, गलत नहीं बोलना। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 3 + 7x - x स्क्वायर, जल्दी से बता सकता है क्या इसका रेंज, पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का रेंज, एफ एक्स इक्वल टू 3 + 7x - x स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 3 + 7x - x स्क्वायर, इसका रेंज चाहिए मेरे को, रेंज। गलत बोल खाली उसके बाद दे, गलत नहीं बोलेगा कोई। रश्मि रेंज बोल इसका, सेवन -2x इसका dy बाई डी आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2। आप ध्यान सोचो, इसको यहाँ पे पुट करना है, नहीं आपको y चाहिए, तो 3 + 49/2 - 49/4, हालांकि मैंने मन से दिया है, 4 इधर आएगा आपका 12 + 98 - 49, 49 61/4, देखिए y मिला 61/4, तुम लोग का भी आया क्या y, तो बता इसका रेंज क्या होगा, हाँ तो रेंज बता, रेंज बता दुबे, वैल्यू नहीं पूछा मैं, 6 रेंज बताओ कहां से कहां तक, अबे तुषार 61 होगा, 61/4 टू इंफिनिटी, फंस गया प्रतीक, प्रतीक फंस गया, प्रतीक ये डाउनवर्ड पैराबोला था, ये -इंफिनिटी टू 61/4 होगा, -इंफिनिटी टू 61/4, यार
डिसअपॉइंट कर दिया था तुम लोग मेरे को। एक और दूं या रहने दो? हो गया यार, तुम लोग हो गया यार, तुम लोग 12 वाले हो कहा? तो अगर तू वैसे बोलेगा ना तो फिर तो वैसे नहीं लिखते ना, माइनस इन्फिनिटी तो 61/4 लिखिए, तो वो तो गलत है ना। अच्छा तब ठीक है, तब अगर तू पकड़ लिया था तो ठीक है। क्यों चे कितन करबे? एक बात पूछते हैं, एक बात सुनो, मैं क्या बोला था, सुनना बढ़िया से। अगर मैं तेरे को बोलूं कि हाँ दुबे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, यार इसका रेंज बताना मेरे को, बताओ इसका रेंज, इसका रेंज बताओ। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसका रेंज बता। कौन बताए देखे? जल्दी इसका रेंज बता। हाँ ठीक है, जल्दी बोल, बोल तातरी, बोल तातरी, बहुत थारी बहुत। इधर dy बाई डी एक्स कैसे होगा रे साक्षी? dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3, अच्छा x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 1। यार तुम लोग बताओ, बताओ तुम लोग कैसे, कैसे बोला तुषार तू? तुझे कैसे पता चला वो तो बता। आई नीड द रीजन मैन। अरे मैं क्या बोल, इधर देख, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 यहाँ पे पुट किया तो तुम्हें एक y मिला, लेकिन मैं तो इससे भी शॉर्टकट बता रहा हूं। एक काम करो ना, तुम यहाँ पे x का, अच्छा मैंने तो एक काम करो, तो पहले तुम माइनस भूल जाओ, प्लस y 1 बैठाओ तो कितना आएगा? 1 माइनस 3 कितना आया? 1 प्लस 1 2 और माइनस 3 माने माइनस 1, तो y तो तेरे को माइनस 1 मिला। तो हम लोग एक तरह से ऐसे सोच सकते हैं ना कि डोमेन आ जाएगा भाई इसका -1 से इंफिनिटी, ऐसे सोच सकते हैं। अरे सोचो ना, गलत सोचो, क्या जा रहा है, सोचो ना, एक ही पार्ट लिया ना, -1 से इंफिनिटी। अब तू सोच, तूने एक काम कर, यहां से मतलब हम माइनस वाला वैल्यू नहीं रख सकते क्या? -1 से इंफिनिटी अगर आप रेंज बताते हो, मतलब नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगा। रेंज रेंज माने y एक्सिस में -1 से नीचे कुछ नहीं आएगा। हाँ तो फिर अपना टेंशन हो गया। ये x का जगह पे एक बड़ा सा -2020, देखो ये बहुत माइनस घुसा दिया अंदर में, है ना? तो मतलब इसका रेंज तो एकदम एज लो एज y एक्सिस में भी जा सकता है और एज हाई एज y एक्सिस में भी जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। मतलब ये सब कुछ ले सकता है क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी, रटना कैसे है, जो तुषार बोला एकदम सही है। ऑड पॉलिनोमियल का रेंज, ऑड पॉलिनोमियल के रेंज कैसे होंगे, सीधा रटना है। ऑड पॉलिनोमियल के रेंजेस होते हैं -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सीधा बात। और इवन पॉलिनोमियल आपको निकालना सिखाया, बोलो क्लियर है क्या? पक्का? इसके बाद है एल्जेब्रिक फंक्शन, इसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन हेडिंग लगा दे, काफी पॉलिनोमियल सीख लिया अपन। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन होते क्या है पहले तो ये समझिए। पॉलिनोमियल समझ आया, वो अपना नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा और एफ एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो n का वैल्यू अनडिफाइंड आएगा, और ऑड पॉलिनोमियल हो तो उसका रेंज होगा -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इवन पॉलिनोमियल हो तो देख लेंगे डेरिवेटिव मार के, है ना? ओके तो यही सब था। अभी एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन होते क्या है ना, बेसिकली आप उसका डेफिनेशन सुनेंगे तो आप समझ जाओगे।
एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया खाना, क्या हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया खाना, और मतलब जो खाना जिससे बनता है, सब्जी, मसाले, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हो गया पॉलिनोमियल। अभी तू सोच प्रतीक, मैं तेरे को बोला कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन लिख रहा हूं, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 16x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट एक्स, क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन है? हाँ। क्या ये पॉलिनोमियल है? अबे ये पॉलिनोमियल नहीं है, बाई में है ना, तो पॉलिनोमियल ऐसा थोड़ी होता है, और पॉलिनोमियल में इसे रूट नहीं होता है, ये रैशनल मैंने पावर में हाफ है, ये सब तो है ही नहीं। लेकिन आप सोचो ये एक्स क्यूब को खाली देखें तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नॉन नेगेटिव? अबे इंटीजर बोले नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स टू द पावर हाफ है ना। अच्छा एक्स क्यूब को देखो तो क्या ये पॉलिनोमियल है? 16x को देखो पॉलिनोमियल है, x को देखो पॉलिनोमियल है, लेकिन पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है। ये किन से बने होते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शंस आर नथिंग बट दोस टाइप ऑफ फंक्शंस which are formed by the addition, subtraction, multiplication, division and taking the roots of the polynomials. कैसा याद किया मैं? थोड़ा सा बताओ कैसा याद किया मैं? अरे ऐसे ही होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, सारे पॉलिनोमियल्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लो, कुछ कुछ मिक्सचर बना लो, खाना वाना पकवा लो, रूट वूट लगा दो, क्यूब रूट, फोर्थ रूट लगा दो, तो डरावना बना दो, जो बनेगा वही एल्जेब्रिक फंक्शन है। आया समझ में? सारे के सारे पॉलिनोमियल से बनते हैं। बस अब जल्दी से बता, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, अब इस एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन बताइए यार, इस एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन तो बताओ कोई। इसका डोमेन बोलना पड़ेगा। इसका डोमेन बताओ। अरे तुम ध्यान से देखो, जीरो जीरो टू इंफिनिटी है क्या इसका? सब रिस्पॉन्स दो यार। जीरो लेना है कि नहीं लेना है? जीरो नहीं लेना है। ये क्या है रे? अच्छा मैं क्या पूछा था? अरे मैं इसका डोमेन पूछा भाई। माइक में सही आवाज जा रहा है तो हेलो। अरे इसका डोमेन देखो ना, रूट तो है नहीं ना, मतलब हाँ यहाँ रूट है, बट ऐसे ओवरऑल फंक्शन में तो रूट नहीं है, तो इमेजिनरी। आप सोचो कि यहाँ पे एक रूट है, तो आप तो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो आपको नेगेटिव वाला पूरा विंग चला गया। आपको इसका डोमेन क्या जीरो भी नहीं ले सकते, नीचे अनडिफाइंड आ जाएगा, तो या फिर 0/0 पे तो इंडिटरमिनेट हो जाएगा, वो और लफड़ा है। सीधा बात है, 0 से इंफिनिटी, ध्यान से देखो, सब ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, 0 से इंफिनिटी ये इसका डोमेन होगा। समझ आ रहा है क्या सबको? अगर मैं इसी फंक्शन को दूबे थोड़ा सा बढ़ा दूं तो x-2 इंटू क्यूब रूट अंडर x-1, बता अब इस पूरे फंक्शन का डोमेन बता, इस पूरे फंक्शन का डोमेन बताओ। अरे टफ कहां है, तुमको तो सिखाया ना कि जब तुम्हें ऐसे प्लस वाले फंक्शन देंगे तो इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो और कॉमन खोज लो। दुबे इसका फंक्शन, इस पूरे फंक्शन का डोमेन बता। इसका डोमेन क्या होगा? x-2 का डोमेन ऑल रियल नंबर्स। इसका क्या होगा? क्यूब रूट अंडर x-1। इसका डोमेन बता देगा कोई? जो लोग ऑनलाइन है प्लीज इसका डोमेन बता सकते हो कोई? क्यूब रूट अंडर x-1। यार बोलना पड़ेगा, क्यूब रूट अंडर x-1 का डोमेन बोलना पड़ेगा। ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि क्यूब रूट है ना,
क्यूब रूट है ना? नहीं तुषार, क्यूब रूट है, सब लेता है वो, जीरो से बड़ा वो सब कुछ नहीं है, क्यूब रूट है, सब लेता है। ये भी ऑल रियल नंबर, ये भी ऑल रियल नंबर, ये साला पूरा ऑल रियल नंबर। अब अगर ये पूरा ऑल रियल नंबर है, ये 0 to इंफिनिटी है, इन दोनों में कॉमन यही आंसर है, क्यूब रूट है ना, ये सब लेता है। हाँ तो वही बोला ना, ये क्यूब रूट है ना, ये सब ले लेता है, इसका कोई टेंशन नहीं है कि 1 से इंफिनिटी या फिर वैसा कुछ। और ये तो है, फिर हम लोगों ने तो अभी सीखा ना कि मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर रहे, तो फिर इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन देखो, उस दोनों का कॉमन देखो, ऐसे ही कॉमन निकाल निकाल के तो अपना गाड़ी चल रहा है, प्लस हो या इंटू, अपने प्रॉपर्टी पड़ा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भी साला आर, ये भी आर, तो दोनों में भी आर रियल नंबर, ये आर, ये 0 to इंफिनिटी, दोनों में कॉमन 0 to इंफिनिटी। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपना पूरा फंक्शन का डोमेन आ जाएगा 0 to इंफिनिटी। क्लियर? अगर सबको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रिस्पांस दे सकते हो तुम लोग, ऐसा भी कोई बात नहीं है कि रिस्पांस नहीं दे सकते। मैं तुम्हें पूछा कि इसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन, खाली नाम का बोल दे रहे रैशनल फंक्शन, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ px upon qx and the domain of this function is all real numbers except this qx equals to 0। बस ये इसका डोमेन है ना? ओके ये अपना डोमेन है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब अगर ये बात क्लियर है तो मैं तेरे को पूछता हूं दुबे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बता इसका डोमेन, एक बार में इसका डोमेन बताएगा। यार रूट है क्या, डिनोमिनेटर है क्या? हाँ तो किसके चलते डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा? ये मिडिल टर्म सॉल्व कर लो, ये मिडिल टर्म सॉल्व कर लोगे तो इसके चलते 0 आ जाएगा। किसके चलते आएगा? 1 और 2 है ना, मिडिल टर्म तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मिडिल टर्म तो 1 और 2 है ना, हाँ तो 1 और 2 के चलते ही 0 होगा, रूट तो साला है नहीं, तो इसका सीधा डोमेन कैसे लिखा जाएगा? आप इसका सीधा डोमेन कैसे लिख सकते हैं? हाँ एकदम सही, इसका डोमेन सीधा लिखा जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1, ब्रैकेट देख लेना, 1 से 2, क्या 2 से इंफिनिटी, देखना जरा सही है क्या? थोड़ा रिस्पॉन्स देगा तो अच्छा लगेगा। एक और फंक्शन, आइए एक और फंक्शन देख लेते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 3x, यार सवाल बनाना सीखो, मतलब ऐसे पढ़ो फंक्शन को, फंक्शन यू नो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ द एंटायर कैलकुलस पार्ट, यू नो फंक्शन को ऐसे पढ़ो कि तुम्हें सवाल बनाने आना चाहिए, सवाल सॉल्व करने नहीं। तुम इसका डोमेन बता दोगे, उसके बाद देखना सवाल बनाता हूं। सही आंसर है सॉरी एकदम से सही आंसर है। एटा डोमेन क्या है बोल तो? यार रूट है क्या, बाई है क्या? एकदम सही, ये कभी जीवन में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos x तो मैक्सिमम 1 आएगा, जो ये 2 को कभी हरा नहीं पाएगा, सीधा ऑल रियल नंबर। यार सीधा ऑल रियल नंबर आएगा, एकदम करेक्ट। सबको जो लोग आर बोले बुझेवाली, सोच ऐसे पूछ रहा हूं, ऐसे टाइम पास, ये तो बुक में सवाल था, मेरे को मन हुआ ये cos x नहीं हो के अगर मैं sec 3x दे दूं तो क्या हो जाएगा? बना सवाल। अरे ऐसे ही पूछ रहा हूं, उसमें तो तुम कुछ भी डाल सकते हो, उसमें tan 3x भी डाल दो तो क्या हो जाएगा? डालो, मेरे को क्या है, तुम्हारा cos 3x है, तुम डालो, सब मेरा है, हम कहीं भी डालें। अरे हाँ यार दुबे देख, sec 3x कभी 2 हो सकता है क्या? हाँ जब cos 3x हाफ हो जाता है तो sec 3x 2 हो जाता है। हाँ तो एक काम करो ना, वो जगह निकाल लो ना जहां पे 0 है, तो मतलब cos 3x
जो है कब कब हाफ हो जाएगा? अरे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, हाँ तो cos 3x इक्वल टू cos पाई बाई 3। देख अगर गलत नहीं लिखा मैंने, 3x इक्वल टू 2n पाई, क्या प्लस माइनस पाई बाई 3, क्या x इक्वल टू 2n पाई बाई 3, क्या प्लस माइनस पाई बाई 9। अरे सही लिखा क्या? बस यही सब जगहों पे ये जीरो हो जाता है। तो इसका डोमेन कैसे लिखा जाएगा? इसका डोमेन लिखा जाएगा d इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, क्या एक्सेप्ट 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। देख तो जरा सही लिखा क्या इसका डोमेन? अरे गलत नहीं लिखा ना किरे? अरे सही लिखा क्या? अरे खूब सारे टाइम पास वाले सवाल पूछते हैं, मालूम है? इसी सवाल को थोड़ा सा और पेचीदा बना दे दुबे, ऐसा पूछता है, ऐसे इंटरवल वाले खेल खेलता है ये लोग। एक इसको थोड़ा सा और पेचीदा बनाए ना, तो क्या पूछेगा? तुम्हें बोलेगा कि ये जो तुमने लिखा है ना, सुन ले अच्छे से, ये जो तुमने लिखा है ना, ये तो जनरल सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है? जेई ये नहीं पूछेगा। जेई क्या पूछेगा ना? जेई पूछेगा कि बताइए कि 1/2 माइनस 3x 0 से लेके x इक्वल टू 2 पाई के बीच में कितने ऐसे पॉइंट है जहां पे ये अनडिफाइंड होता है? बोलो। 0 से लेके 2x के बीच, 2 पाई के बीच में ये फंक्शन कितने ऐसे पॉइंट है जहां पे अनडिफाइंड है? बोलो। ऐसे ही पूछता है, महालल्लू सवाल है। अरे मतलब तो यही है ना जहां पे अनडिफाइंड है, यही सब पॉइंट्स पे अनडिफाइंड है ना। हाँ तो एक काम करना, n का वैल्यू 1 डाल n का वैल्यू 1। अरे ऐसे सुनो तो आइडिया हो जाएगा, परसेप्शन हो जाएगा। n का वैल्यू 1 डालो, क्या मिला तुम्हें? 2 पाई बाई 3 मतलब कितना होता है? 120 होता है ना। और यहां पे प्लस अरे पाई बाई 9 मतलब तो 20 होता है। जब मैंने n का वैल्यू 1 डाला प्रतीक, मेरे को क्या समझ आया? मेरे को यह समझ आया कि सर या तो 100 होगा या तो 140। क्या बोलते हो यार? पकाना मत तुम लोग, समझ में आना चाहिए। 120 प्लस माइनस पाई बाई 9 मतलब क्या होगा? या तो 100 या तो 140। जब मैंने n का वैल्यू 2 डाला तो क्या होगा? 240 तो यही है। अब प्लस माइनस 20 सोच ले, या तो 220 सर या तो 260। n का वैल्यू 3 डालो तो यहां पे क्या आएगा? 360 यहीं पे है। या तो 380 सर या तो 340। अब तुम बताओ 380 इस रेंज में है क्या? पर 340 तो है, तो मतलब या तो 340। n का वैल्यू 0 डाल लो, 0 डालो n का वैल्यू, तो क्या आएगा? प्लस माइनस 20। सिर्फ माइनस 20 तो नहीं है पर प्लस 20 तो है। आंसर इतने सारे वैल्यूज। अब इसे पाई में लिख डाल, ये तो अपना पाई बाई 9 मतलब ये आएगा अपना 5 पाई बाई 9, क्या आएगा ये 7 पाई बाई 9, सब 20 है। ये आएगा 11 पाई बाई 9, ये आएगा 13 पाई बाई 9, ये आएगा 17 पाई बाई 9, और ये आएगा सिर्फ पाई बाई 9। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अनडिफाइंडनेस इन द रीजन 0 से 2 पाई। समझ में आया क्या? लगता है कई लोग लॉग आउट हो गए। नहीं ऐसे कैसे लॉग आउट हो जाएंगे? बैच 1 है। अरे यार समझ में आया क्या? These are the points of undefinedness in this particular region interval. टफ तो नहीं लगा? यार टफ नहीं लगना चाहिए यार। टफ लगा क्या? समझ जाओ तो कोई खास बात नहीं है, ठीक। और क्या बोलने वाला था? अब तुम्हें यहाँ पे कोसेक 3x भी डालो तो भी आंसर आएगा। कोसेक 3x भी होता है ना। कोसेक 3x 2 कब होता है? तो जब साइन 3x हाफ होता है, उसके चलते आ जाएगा। कुछ भी पूछेगा। मतलब मैं बेसिकली ये सवाल को इतना अंदर क्यों लेके गया पता है? आई जस्ट वांटेड टू यू टू थिंक दैट आपके सामने क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन का फाइनेस्ट पार्टिकल डिटेल्स पे जाके तोड़ो तो आपको दिखेगा। बहुत कुछ एनकोडेड टाइप में लिखा होता है, वो आपको आम आंखों से नहीं दिखेगा। बस यही बोलना था। बुझते 25 आगे। आज एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। ये बहुत ही इजी और टाइम पास फंक्शन है। बस थोड़ा सा बोलूंगा उसके बाद क्लास खत्म। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब
यार आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। गुड इवनिंग आदित्य, थोड़ा पढ़ा रहा हूं, बाद में बात करता हूं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स। अरे यार ये तो कुछ भी खास नहीं है पढ़ाने लायक, ये और टॉपिक खत्म। मेरे को एक बात बता, इसका डोमेन क्या होगा? जानते हैं इसको पढ़ाने लायक एक ही बात है, जल्दी से नोट कर और छुट्टी ले ले। इसका डोमेन और रेंज एक ही है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ एक्स। बोलो क्लियर है क्या? और कुछ पढ़ाने लायक बात नहीं है, जाओ छुट्टी। नेक्स्ट डे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। टाटा। क्लास समझ में आया तो फंक्शन आज को?